नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ये झाया जानिकहि कम कलंकटहि नित्य निरंजनामयते परमप्रणवे। पंच परमेष्टि ध्यान करने योग्य माने ध्येय हैं। यहाँ विचार करना चाहिए। ध्यान का अर्थ विचार देना, व्यवहार धर्म ध्यान। भगवान पंच परमेष्टि का जब ध्यान करने बैठे तो बोलो क्या ध्यान करोगे? अनंत भगवान का ध्यान करो। करो ध्यान। चलो मुनिरायों का ध्यान करो। कैसे ध्यान करोगे मुनिरायों का? इन्होंने परीक्षा कैसे जीते? चलो कैसे जीते माने उत्तर बोलो। और इसको परमार्थ से जोड़ो। पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिखा, आत्म ध्यान की दशा में उत्पन्न आनंद से ऐसा आनंद उत्पन्न होता है, उसके बल से घोर परीक्षा आदि भी खेद उत्पन्न नहीं करते। मतलब आत्मा के ज्ञान के बिना ये परिचय हमें कष्ट रूप लगते हैं। क्यों लगते हैं? इनमें अपना उपयोग जुड़ा होने से। क्षुधा परिचय कैसे लगता है? मुझे भूख लग रही, मुझे भूख लग रही। शरीर में उपयोग होने से। यह शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हो और आत्मा का आश्रय हो तो सचमुच भूख नहीं सताती। बाहुबली की तरह, ऋषभदेव की तरह छद्मस्त अवस्था में भी, सर्वज्ञ अवस्था में तो फिर क्षुधा दोष होता ही नहीं है, लेकिन छद्मस्त अवस्था में भी भूख नहीं सताती। बाहुबली थे। भूख लगने का कारण शरीर की अवस्था विशेष नहीं है। भूख नाम के दोष का उत्पन्न होना अपने अतीन्द्रिय आनंद से तृप्त न होने के कारण है। आहार संज्ञा की परिभाषा आगम की बताना। आहार संज्ञा खाने की अभिलाषा क्यों होती है? असाता वेदनी के उदय में होने वाली शरीर की अवस्था विशेष जठराग्नि जलन पड़ती है, आग लगती है। आयुर्वेद के हिसाब से भी शरीर में वो जठराग्नि होती है। उस पर जरा सा जैसे एकदम ईंधन पटक दो आग पर तो वो बुझ जाएगी। ऐसी मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि से पाचन खराब हो जाता है, पाचन खराब से रोग खड़े हो जाते। तो जठराग्नि अग्नि जल रही है, अब अग्नि के लिए चाहिए ही नहीं। तो अपने स्वभाव से च्युत होने पर मोह कर्म के उदय से वीरांतरा से सहन नहीं होती।
अंतराय कर्म असाता वेदनी के उदय से शरीर की अवस्था हुई, वीरांतराय से सहन नहीं हो रही, सहन शक्ति नहीं है, और मोह के उदय से आहार ग्रहण करने की विराधा होती। ये तीन कर्म एक साथ में चलते हैं। अब मोह मुख्य है इसमें, जो दुख का कारण है वो तो अकेला मोह है। तो मोह का मतलब है अपने स्वरूप को भूलना। जब जीव का उपयोग अपने स्वरूप में नहीं रहता तो वह खिन्न होता है। जब स्वरूप में उपयोग नहीं होता है तो शरीर में जाता है, शरीर में जाता है तो वो जो भूख रूप अवस्था है उसमें की ओर जाता है। भूख रूप अवस्था की ओर जब गया तो आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई तो आहार संज्ञा हो गई। अब भूख भूख भूख, अरे लौकिक में भी देखो, व्यापारी का जब व्यापार चलता है कहाँ की भूख प्यास, कहाँ की ठंड गरम, पंखा चला गया, पसीना चल रहा है और दुकान भरी है तो भरी है, और ठंडाई आ गई तो वो धरी है। ऐसी की ऐसी डिब्बा लेकर के पहुंच काए, अरे वो क्या बता, पी नहीं पाए, पानी नहीं पी पा रहे, और कोई खेद होता है बता। परी से है क्या, पर की अवस्था है, उसमें अपना उपयोग जोड़ने पर दुख होता है। यदि अपना उपयोग न जोड़े तो दुखी कौन करेगा जी बता। भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग बीमारी कौन दुखी करेगा। वो नाच रही स्त्री तो नाच रही, दुखी कौन करेगा। उपयोग जाए, वाह कैसा सुंदर नृत्य, कैसा सुंदर रूप है, अब वो उपयोग जाए तो वहां दुख हो। विकार होते हैं खाली जगह, खाली मत रहो, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा भेद कोई भी हो, खाली दिमाग में होते हैं, बहिर्मुखी उपयोग में होते हैं। तो मुनिराज का ध्यान जब करने बैठे तो विचार करो, क्या विचार आता मुनिराज के ध्यान से। आत्म स्वभाव के लक्ष्य के बिना दुख मिटता नहीं, सहन नहीं होती, सहन नहीं होती, जरा सी बात सहन नहीं होती। और आत्मा के आश्रय से घोर परिचय भी सहज रूप से सहन होते हैं। इसलिए विश्व में आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। ऐसा विचार करने पर अपना उपयोग आत्मा की ओर गया, एकाग्र हो गया, ये परमार्थ ध्यान हो गया, ये व्यवहार हो गया। जब मुनिराज के स्वरूप का विचार किया तो उनके पास कोई बाहर का इंतजाम तो है नहीं। किसी भी क्लेश से, किसी भी कष्ट से बचने के लिए कोई बाहर का इंतजाम हो तो बता। इस स्मशान के वातावरण में भी उन्हें गिलानी क्यों नहीं होती। उधर उपयोग जाए तब ना, उनका उपयोग भीतर लगा है। एक मलपरी से बता था, मलिन देह को देख महामुन मलिन भाव और नाय करे हैं, इसकी अस्थि बताई। निर्मल आत्मा को देख महामुन निर्मल भाव ही सदा धरे हैं। अब सड़क की गंदगी आपको क्या परेशान कर रही है, आप यहाँ बैठे। पहले तो घरों में लैट्रिन नहीं होती थी, बाहर बना लेती थी, या फिर बाहर गाँव जाते थे, लैट्रिन नहीं होती अधिकांश। अब घर में लैट्रिन भी है, मान लो किवाड़ बंद कर दिए, उस से बाहर निकल गए। अब बताओ क्या करती है, कुछ नहीं करती। वहां घुसोगे तब तो वहां बदबू पड़ेगी, वहां परेशान मलिनता तब आएगी जब घुसे ही नहीं, उसमें निकले ही नहीं अपने स्वरूप से। तो कहा था स्वरूप की श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप की भावना, स्वरूप में एकाग्रता, स्वरूप में लीनता,
यही समस्त परिसर जीतने का एकमात्र सम्यक उपाय है, समस्त दुखों को दूर करने का एकमात्र सम्यक उपाय है, समस्त सुखों की प्राप्ति का एकमात्र सम्यक उपाय है। निर्भयता का उपाय कि स्वभाव की भावना। जंगल में क्या सुरक्षा का इंतजाम है? तुम्हें यहाँ डर लग रहा है, बाहर से तारों लोगों, भीतर से तारों लोगों, सब लोगों एक ही डर लगता है कमरा के भीतर, और उन्हें जंगल में डर नहीं लग रहा। क्यों? कि आत्मा से उपयोग चलित हो, शरीर में उपयोग जाए तो डर लगे, कहूँ कोई आए मार न दे, कोई खाए न जाए, कोई कुछ कहे न दे। अरे आत्मा को स्थापित करके अपने उपयोग में देखो, एक ज्ञान को अपने ज्ञान में स्थापित करके देखो, संभव होता है कि नहीं होता, नजरा होती है कि नहीं होती, मोक्ष होता है या नहीं होता। मुंडाज का जीवन क्या बता रहा है? रोटी खाना भूख मिटाने का सम्यक उपाय नहीं, स्वभाव की भावना भूख मिटाने का सम्यक उपाय है। प्यास को मिटाने का उपाय पानी पीना नहीं, बिना पानी के भी आत्मा की भावना वाले जीवों को प्यास नहीं सताती, और आत्म स्वभाव को न जानने वाले जीव पानी लाओ और ठंडा लाओ, फ्रीज का लाओ, होती प्यास ज्यादा लगे। और तुम्हारी प्यास तो गिलास, 2 गिलास, लोटा, 1 आध लोटा और का करो, और भैंस और गाय तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी पी जाए। और तो पानी में मीन प्यासी, और नरक में तो फिर सिंधु नीर ते प्यास न जा, तो पण एक न बूंद रहा। ये बहिरात्मा बाहर की प्रतिकूलता को ही दुख मानता है और बाहर से उसे दूर करके सुखी होने की कल्पना करता है। ये कल्पना मिथ्या है, मुंडराज का जीवन बता रहा है। ठंड लग रही, कपड़ा पहनो तो और ठंड लगेगी। अरे मलेरिया में जब ठंड लगते ना, दूध 3 रजाई डाल दे, का ठंड मिट रही है तो ऐसे कब्रो पत्ता की तरह खूब ऊपर से दबाओ, और जब वो मलेरिया उतरता है अपने आप पसीना छूट गया, अपने आप ठंड खत्म। हमारी बातें दोहराने से कल्याण नहीं होगा, उसको एकांत अकेले में विचार करके आचरण से कल्याण होगा। उसने कहा देखो कम खाओ, इंद्री को जीतो, हाँ हमें कम खाना चाहिए, बस दोहरा दिया, और चुपचाप अपने खाते रहो उल्टे सीधे। तो अब तो वेदना तो तुम्हें होगी, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रोक पाएंगे। तुमने सोची काऊ मालूम नहीं पड़ी, काऊ ने कछु नहीं की, बातें का हो जाए, वेदना तो तुम्हें होगी। ऐसे ही ये पाप है। पाप को छिप करके किया जा सकता है, लेकिन छिप करके पाप करने पर भी पाप के फल से बचा नहीं जा सकता, पाप के फल को छिपाया नहीं जा सकता। क्या करोगे गुरु? मुंडराज के जीवन का विचार करो। बिना कपड़ों के भी रहा जा सकता है, बिना घर के भी रहा जा सकता है, बिना पैसा के भी रहा जा सकता है, बिना स्त्री के भी रहा जा सकता है, बिना किसी विषय के रहा जा सकता है। शर्त ये है आत्मा का आश्रय हो तो परमानंद से रहा जाता है। एकमात्र आत्मा के आश्रय से बिना स्त्री के कोई तकलीफ नहीं, बिना घर के कोई तकलीफ नहीं, बिना पैसा के कोई तकलीफ नहीं, बिना इंतजाम कोई, बिना रजाई के गद्दा के, बिना बिस्तर के कोई तकलीफ नहीं।
बढ़ावा। इसका मतलब है जैसे व्यवहार निश्चय की कोई गाथाएं पढ़ी हैं तुमने? शास्त्र का ज्ञान ज्ञान है, जीवादिक का श्रद्धान श्रद्धान है, सत्काय के जीवों की रक्षा चारित्र है। ये नियम नहीं है। क्यों? आत्मज्ञान के अभाव में अभव्य जीव इन सब के होने पर भी श्रद्धान ज्ञान चारित्र से रहित होता है, दुखी होता है, मुक्त नहीं होता। और आत्मज्ञान में इनके बिना भी, इनके बिना का मतलब उल्टा मत नहीं लेना, जीवादिक का श्रद्धान नहीं होता, या शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शाब्दिक ज्ञान भले न हो, भाव वासन का ज्ञान तो है। और जीवादिक तत्वों की रक्षा मैं भले धर्म नहीं मानता, उसके लिए भले विकल्प नहीं होते, लेकिन जीवादिक जीवों की विराधना नहीं होती, स्वयमेव रक्षा होती है। स्वयमेव शब्द का प्रयोग टोटल मंदी से बता, समिति के प्रसंग में लिखी है, संवर तत्व की भूल, 7वां अधिकार। केवल दूसरे जीवों की रक्षा के लिए ही समिति नहीं पालते। उन मुनि राजों को किंचित राग होने से, माने विशेष राग नहीं होने से गमनादिक प्रयोजन होते हैं, तब दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपने गमनादिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं करना चाहते, इसलिए स्वयमेव दया पलती है। दूसरे जीवों को पीड़ित करके दुखी करके अपना जो मतलब साधना चाहते हैं वे तीव्र कसाई है। हमें का मतलब जी मैं तो हैं, अब चले नहीं तो हम। बेटा ने धीरे बोलो, क्या करे, तुम्हें तकलीफ तो है, हम क्या कर, पटाखे नहीं चलाएं, टीवी नहीं देखें, बातचीत नहीं करें। अरे ने धीरे कर ले भाई, धीरे कर ले। दूसरे जीवों को पीड़ित करके भी अपने विषयों में प्रवृत्ति करके आनंद मानता है, ये तीव्र कसाई है। हमें का मतलब, विचार करो, मोक्ष मार्ग साधने का है, एक लक्ष्य लेकर के चले। अरे जहां हम रहते हैं वहां साफ नहीं रख सकते, तो परिणाम का साफ रहे तुम्हारे, कोई दूसरा आ करके कर जाए। अपनी व्यवस्था करते रहो, अपनी माने मूर्ख शरीर की अपना इंतजाम करते तो सही, अपने बारे में सोचते तो सही, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। माने प्रमादी होकर के जबरन रोगी बचकाल गमा रहे। ये हाथ पांव चलाओ, नेकार हाथ पांव चलाओ, अलग से एक्सरसाइज मत करो भैया, अपना काम स्वावलंबन से करो, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञान अभ्यास करो। ये गंदगी पड़ी है, अरे तो तुम हो का है, निकलो 2 मिनट में। तुमने कही हम बुला ला, हमने की रुक जाओ, तुमने उतना काम उतनी देर में बुलाते उतनी देर में कर लिया कि नहीं कर लिया, और तब तक भी पहुंच गए। देखो आप, लेकिन ये बुलाना मैंने एक साइकोलॉजी बना ली, बस ये हमारा काम नहीं, हमारा काम इतना है बस नहीं। वो बस वही खड़े रह सकते हैं, टाइम बर्बाद कर सकते हैं, बाद में कुछ कोई कहे हमसे तो कर, नौकरी जैसी वृत्ति मत रखो भाई, मालिक बनो, मालिक बनो। आत्मा के आश्रय बिना कितनी व्यवस्थाएं कर लो, सारी व्यवस्थाएं अधूरी हैं। एक बात, दूसरी बात, तुम व्यवस्था करने वाले भी नहीं हो, व्यवस्था करने वाले भी नहीं हो। व्यवस्थाएं बाहर की पुण्य से होती हैं, तुम्हारा पुण्य नहीं है तो नहीं बना पाओगे व्यवस्था। केवल दूसरों की व्यवस्था को देख करके ईर्ष्या करते रहो तो और ज्यादा पाप होगे।
अपनी व्यवस्था के लिए मन मलिन करते रहो, मचलते रहो तो और ज्यादा पाप बांधोगे। तीव्र आर्त रौद ध्यान होगा और कुछ नहीं होगा। आर्त ध्यान होगा, रौद ध्यान का को। अभी गोष्ठी में हमने कहा देखो भैया, तुम भगवान की सेवा करो, तुम्हारी सेवा करे वाने की कमी नहीं पड़ेगी। और तुम भगवान की सेवा नहीं करो, गुरुजनों की सेवा नहीं करो, तो तुम अपनी सेवा के लिए तरस आओगे। हमारी सेवा को करेगा, हमारी सेवा बुढ़ापे में फिर को सेवा करे हो। अरे हमने तो बिना पढ़े लिखे लोगों को ऐसी भावना, भैया काऊ से सेवा नहीं करा पाई, बड़ी अच्छी मौत भैया, एक गिलास काऊ से पानी नहीं लो। सेवा कराना कोई अच्छी बात है, सेवा करना पुण्य का कार्य है, और सेवा कराने का भाव पाप भाव है। न करना न कराना दोनों विकल्पों से रहित बीतरागी दशा, वो तो धन्य है। लेकिन न सेवा कराने का भाव पाप भाव, करने का भाव पुण्य भाव। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन हर्षावे, बने जहां तक उनसे बचकर। बोलो हर्ष तुम्हारे जीवन में कैसे होगा, कैसे होगा हर्ष? भैया धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के सेवा से कार्य से बचने की कोशिश करने वाले जीव कभी मोक्ष मार्ग तो प्राप्त कर नहीं सकते, लौकिक में भी कभी उनकी व्यवस्था नहीं बन पाएंगी, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। ध्यान रखना। हम ये कह रहे हैं मुनिरायों का ध्यान तुमने विचार करा, मुनिराज का जीवन विचारना चाहिए, तो क्या विचार करना चाहिए बताओ, क्या विचार करो? बिना घर के कैसे रहेंगे? कुठरिया तो चाहिए, एक कमरा चाहिए। अरे बिना कमरे से भी रहा जा सकता है, बिना वस्त्रों के भी रहा जा सकता है, बिना ज्ञान के सुख नहीं होता। बाद बाकी सबके बिना चलेंगे। जैसे तपस्या में आत्मज्ञान यदि प्रकट हुआ तो अन्य तपस्या से फिर क्या काम, आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ तो अन्य तपस्या से फिर काम, ऐसी व्यवस्था लगा दो उसकी जगह। आत्मज्ञान यदि हुआ तो अन्य व्यवस्था से क्या काम, आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ तो अन्य व्यवस्था से क्या काम। सबरी व्यवस्थाएं तुम्हें दे देंगे, यहाँ क्या करोगे? क्या करोगे वो व्यवस्था में? तो मुनिराज का जीवन क्या बता रहा है? आत्मा निरवलंबी है, आत्मा के आश्रय से निरवलंबी हुआ जाता है, किसी अवलंबन की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं, और जिसकी जरूरत है वो स्वयं आकर के खड़ा हो जाता है। जैसे वज्र कुमार का जीवन था, आयु थी, तो उसके पालने वाले को बुलाने के लिए नहीं आना पड़ा मुनिराज को। भैया जब लड़के पालो, वो इसकी माँ छोड़ गई है, अपने आप आकाश से उतरा, अपने आप आकर के उसने उठाया, अपने आप युवराज बनाया, अपने आप पला। बाहरी व्यवस्थाएं भी तुम नहीं बनाओगे, पुण्य के उदय से स्वयं भी बनती हैं। इसलिए लोग बाल बच्चों की व्यवस्था बनाने में बहुत लगे रहते हैं। अरे बाल बच्चों को धर्म में लगाओगे तो अब इनकी व्यवस्था अपने आप बनाएगी, और धर्म में नहीं लगेंगे तो उनकी व्यवस्था तुम 3 काल में नहीं बना पाओगे, अनंत काल में नहीं बना पाओगे। 3 काल तो भूतकाल तो गए। तुमने उनके लिए मकान बनाओगे, कहते हैं हमें यहाँ रहना ही नहीं। अब बोलो, तुमने उन्हीं के लिए मकान बनाओ, अब वे कहते हैं हमें यहाँ रहना ही। अब वे जहाँ रहे तहाँ नौकरी करेंगे, और वहां पे फिर लोन पे लेके प्लॉट लेंगे, फिर बनवाएंगे, फिर वे करेंगे। तुम पे जो राग से दो जासू दे दियो, नहीं देने तो मान दियो।
लेकिन तुम्हारी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, तुमने हमें नहीं रहना है। बताओ क्या करोगे आप तुम उन्हें 50,000 करो, देखे में ऐसे पड़े इतने से कहो है, तुम तो एक खेत के उन्हें 25-50,000 पहुंचाओ और 2 लाख 2 लाख को वैसे ही बर्बाद करें। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, अपन ने सोचा बेचारे पढ़ रहे हैं वहां, चलो इनकी मदद करो, 200 से 400 रुपया मदद करे और बेले आए अपने जीन्स 900 खरीद गए, फिर रहे जनैया ने कहा, दूध पिए ने कहा, पढ़े लिखे ने कहा, बे अपन सिनेमा देखे आए, बे अपन चश्मा ले आए 600 रुपया। अरे सारे विकल्प खत्म हो गए। सही पूछो सहायता करने की भी, कौन की सहायता करो? पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। संस्कारहीन सादगी से रहे, संतोष से रहे, धर्म ज्ञान से रहे, जीव की सहायता कोई कर नहीं सकता और धर्मात्मा को किसी की सहायता की जरूरत नहीं। और धर्मात्मा के सहायक होते अपने आप हो जाते। हम पढ़ने गए बीए में, अब हमने क्या करें, तो रहते स्वाध्याय में पहुंचे, स्वाध्याय में गए, सुनने गए कहाँ रहे, तो कहाँ से आए, कैसे आए, नहीं वहां से आ। अरे तो तुम हमारे गाँव में आ जा, वहीं रहो, 2 साल वहीं रहे मस्ती में। भैया रोटी यहीं खा ले, रोटी का हम बना लिए। अरे तो खा ले करो, अब भैया आप दूध दे दें, अब भैया आप फलानो कर दें। अरे काहे की बात है, का तो का, और तुम ढूंढ रहो कोई कमरा मिल जाए, अब्बा ने कमरा दे दो, तुमने वहां गंदगी फैलाई, बने तो तुम्हें कमरा दे दो और तुमने वहां गंदगी फैलाई, और वहां दोस्त आए और रात की 11 बजे आ रहे, खटपट कर रहे, भैया ये कमरा खाली कर दो। मोई जीव की, पापी जीव की, तीव्र कसाय वाले जीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। और धर्मात्मा जीव की, पुण्यात्मा जीव की सहायता करने की जरूरत ही नहीं, और 10 सहायक खड़े हो जाएंगे अपने आप, 10 सहायक हो जाएंगे। अभी दिवाली की घटना है, हम गए थे, तो बता रहे थे एक जने, बोले एक आदमी आया था तो जैन ही, बोले दिवाली में चाचा एक 50-60 हजार रुपये हाल कम है। बोली का बताओ बेटा, कि वो तेल हम बनाते, सो तेल बेचो सरसों को बना तो कैसे? अरे वो विदेश को तेल 30 रुपये बस, एसेंस और खोला और एसेंस डालो। बोलेगा पतो नहीं पता, ये भाई क्या? बोले ऐसो पैसा हमें नहीं चाहिए और तुम मत करो, हमारी राय जे फलेगो नहीं। अब बैठा रहा सोचा, चाचा बात तो सही है, वो एक्सीडेंट होगा, वहां में 80,000 रुपये लग गए, वहां में वो नुकसान होगा, वहां में वो होगा, वहां वो होगा। बोले रांधे, बोले तो ठीक है, अब जाए नहीं तो निकाल दें, इतनी ताकत नहीं, फेंक दें उठा के, जाए तो निकाल दें, अब नहीं करेंगे। बोले ऐसा पैसा हम नहीं चाहिए। और दूसरे अपने आए, उन्हें गए तो उन्हें हमारे पास भेज दे। अब ऐसे जीव कैसे सुखी होंगे और कैसे धर्मात्मा होंगे? दूसरे लोगों को मार करके तुम सुखी होना चाहो, सता करके सुखी होना चाहो, धोखा दे करके सुखी होना चाहो, जहर खिला करके तुम अमृत पीना चाहो, कैसे पियोगे? कैसे करो? फिर तुम कहो एक विधान कर ले, एक वो कर ले, एक प्रतिमा विराजमान कर ले, एक मंदिर बना ले, एक वो कार्यक्रम कर ले, बात है नहीं कछु काम चलेगा, बात है काम नहीं चलेगा भाई। वो भी तुम मान कसाय के वशीभूत होकर कर रहे हो, स्वार्थ से कर रहे हो, तो उस कार्य में भी कसाय मंद कहाँ हुई बताओ? जीवन में जब तक नीति नहीं है, धर्म नहीं होता।
तो मुंडाज का जीवन ये बता रहा है। मुंडाज के जीवन का जब हम विचार करने बैठे तो सचमुच आत्मा को आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं। इसीलिए आत्मज्ञानी हैं आचार्यों ने क्या कहा, आत्मा है मेरे पोस्त ना, हमको तो एक आत्मा ही चाहिए। अच्छो लड़का हो लड़की सुखी रहेगी, बाद में खूब पैसा देख लियो कछु नहीं होने, कले तुम परे सर्राटे खिंच रहे हो, पता पड़ो बाद में कछु नहीं रहो, व्यसनन में सब बर्बाद हो। वो लड़का शराब पी रहा हो तो 12 बजे मारपीट हो रही घर में, और संस्कार भले मध्यम हो गरीब हो, अपना मेहनत मजदूरी करके दोनों जने अपन पेट पाल रहे आनंद से, और थोड़े दिन बाद उनके जीवन बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, सारी व्यवस्था बदल जाती। कभी वैभव की ओर आकर्षित मत होना, बाहर के शरीर की ओर आकर्षित मत होना, संयोग सामग्री की ओर आकर्षित नहीं होना, एक आत्मा प्रभाव नियम, एक धर्म की ओर आकर्षित। मुंडाज का ध्यान करो, माने मुंडाज के जीवन का विचार करो तो क्या लगेगा बोलो, शरीर संभालना नहीं पड़ता, अपने आप संभलता है, तुम परिणाम संभालो। मुंडाज शरीर में रोग होने पर भी अलग से इलाज नहीं करते, उपवास करते हैं, उनुदर करते हैं, रस परित्याग करते हैं, तपस्या करते हैं और आत्मज्ञान करते हैं, उसके फल से अपने आप रोग ठीक हो जाता है। अरे मुंडाजों की बात तो अलौकिक है, डॉक्टर दिखाओ तो बोले ये लीवर भारी है, हमने कोई बात नहीं है, अब जाओ तुम। बोले दवाई, हमने दवाई अब तुम बस हो गया काम, हमने घी बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया, और बहुत उसमें थोड़ा सा काम खाना, 8 दिन बाद हमने देखो, बोले अब ठीक है, खत्म हो गया, खत्म हो गई। ले तपस्या समस्त रोगों का इलाज है, और क्या समझते हो। अनशन ऊनोदर आदि ये तप व्यवहार से कहे गए हैं, अंतरंग में अपने परिणामों की निर्मलता ही तो तप है। मुंडाज का जीवन विचार कर माने बिना घर के भी रहा जा सकता है। आपको एक लौकिक दृष्टांत याद है, सेठ के 2 लड़के थे, हैं, उन्होंने कहा बेटा गांव गांव घर बनाओ, गांव गांव घर बनाओ, दोनों का बंटवारा कर दिया। अब उसने तो एक घर वहां गांव में बना लो, एक वहां घर में बना लो, एक लश्कर में बना लो, एक वहां बना लो, साल भर बाद। बोले पिताजी 2-3 गांव में घर बना दिए हमने, 2-3 शहरों में गांव में घर बना दिए। ठीक है बेटा। दूसरे का कहो कि पिताजी हम तो आपके चरण चिन्हन पे चलते रहे, परोपकार भलाई करते रहे, अब क्या कहेंगे, चलो अपन घूमे आ देखना। तो एक गांव में पहुंचे, तो गांव वाले और भैया कभी चलो घर चलो, दूध पी लेने बैठो, देखो एक घर बनेगा। क्या गांव में जाए भैया साहब, हैं दादा चाचा, हैं ताऊ, और घर चलो खटिया डाल देंगे और हम बना दे रोटी, तुम्हारे छाने का पानी बना दे। ये भैया घर घर गांव घर हो गए नहीं, चाहे तुम चले जाओ। घर बनाने का मतलब ईंट पत्थर के घर बनाए, ईंट पत्थर के घर कितने गांव में बना लिए, तो बस कहा हुआ बिडरे फिरेंगे उन्हें रखाया को। बिना घर के भी रहा जा सकता है, आनंद से रहा जा सकता है। मुंडाज बिना घर के रहते हैं कि नहीं, बिना कपड़ों के, बिना इंतजाम के। बोलो आत्मा को सुखी होने के लिए बाह्य साधनों की जरूरत नहीं, बाह्य साधनों की को ढूंढने की व्यग्रता से तो जीव व्यर्थ पराधीन होता है। प्रवचन सार जी ने हेतु दिया, बस अंतिम बात कह रहे, स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है। अनपेक्ष शब्द लिखा है, अनपेक्ष का अर्थ भी निरपेक्ष ही होता है। स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है
और सुख आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वो सुख विषयों से निरपेक्ष है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान के लिए देह नहीं चाहिए, इंद्रियों नहीं। अब तो अध्यात्म की चर्चा अपन कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले के चलो नजदीक आओ, हमने ज्ञान के लिए ये जरूरत नहीं, हमें दिख रहे हो, तुम्हारे घर में कहा है हमें दिख रहा हो, तुम्हें दिख रहा हो, पंडित काउ से काउ में दियो हैं। अरे कहा है ये नहीं दिख रहा हो, ये दिख रहा हो तुम्हारे घर में रहने लायक नहीं है, हमारे लायक नहीं है। क्या करना हमें, पंडित देख तो आ, अरे कहा देखे हैं तुम्हारा घर हमारे रहने लायक नहीं है। बढ़िया सोफा मिल जाएंगे, बढ़िया कालीन मिल जाएंगे, बढ़िया सब चीजें मिल जाएंगी, एक काष्ठ आसन मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। बड़े घरों में चले जाओ, चलो दिल्ली में अपन अपने बेड में लायक एक स्टूल नहीं, चौकी नहीं मिलेगी, बढ़िया सोफा सेट डरे, बढ़िया सब काम मरे, बढ़िया पलंग डरे, बढ़िया सब साधन डरे, खड़े हुए भी लायक जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, वो बढ़िया सब बातें हैं। और सब अरे पंडित देखो अब क्या करें, तुम्हारे यहाँ हमारे लायक तो कुछ भी नहीं। ये संसार रहने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। अनुकूलताएं उलझने लायक नहीं है, अनुकूलताएं वैराग्य, अनुकूलताओं में समय रहते विरक्त रह जाना। चक्रवर्ती के यहाँ कोई अनुकूलता, किसी प्रतिकूलता नहीं आ गई थी, सुबह निकल पड़ा। सारी अनुकूलताएं रहने पर भी ये अनुकूलताएं रचने पचने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है, विरक्त होने लायक है। मुंडाज का जीवन ये बता रहा है। मुंडाज के जीवन ने क्या बताया, दो शब्द में बताओ हैं। आत्मा सार है, शेष सब असार है। इसलिए मुंडाज सबको छोड़ करके आत्मा की आराधना के लिए समर्पित हो गए। हमें भी सुखी होना है तो आत्मा ही आराधना योग्य है। अपना तन मन धन जीवन जो कुछ भी है अपने पास, रोम रोम आत्मा के लिए समर्पित कर देने लायक है। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नीके ज्ञान ते तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।